हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी निवेश प्लस प्लान की। एलआईसी निवेश प्लस प्लान किस तरह से आप एलआईसी आनंदा से लॉगिन कर सकते हो। इस प्लान के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और esales.licindia.in ये साइट ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप सेल्स चैंपियन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यूजर आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हो और ओटीपी के माध्यम से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी, अपना कोड डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी आपकी मेल पे आएगा, उस ओटीपी को डाल के आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो ये आपका एजेंट डैशबोर्ड ओपन होगा आनंदा का। प्लान्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यूलिप सेलेक्ट करेंगे और एलआईसी निवेश प्लस और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप कस्टमर की डिटेल डालेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेजिडेंस स्टेटस, ये सारा डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक प्रपोजल करना है या 2-3, जितने भी आपने प्रपोजल करने हो। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रपोजल में आप सिलेक्ट करेंगे कि इनकी एक से ज़्यादा पॉलिसी भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक करेंगे। यहाँ पे आप कस्टमर की डिटेल डालेंगे, जैसे सेल्फ की या चाइल्ड के नाम से, जिसके भी नाम से आपने पॉलिसी लॉगिन करनी है उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जैसे 1,25,000 से ये मिनिमम अमाउंट से शुरू है। यहाँ पे आप पॉलिसी टर्म डालेंगे, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी साल आपने करनी हो। यहाँ पे फंड ऑप्शन है, ग्रोथ फंड में यहाँ पे हम इसको करेंगे और इसके नीचे आप ए बी एक्सटेंडल बेनिफिट रिक्वायर्ड है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और इसको करने के बाद कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे आप सेव कोड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो करेंगे। और प्रपोजल करना चाहे तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप प्रोसीड करके यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको आधार ई-केवाईसी करनी होगी। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप हेल्प पे क्लिक करेंगे। हेल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार की साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ऑफलाइन ई-केवाईसी कस्टमर का डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और कस्टमर का जो आधार नंबर है वो एंटर आधार नंबर में फिल करेंगे और नीचे कैप्चा फिल करेंगे तो कस्टमर को एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को आप एंटर ओटीपी में क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद ये कस्टमर का आधार यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम ऑफलाइन ई-केवाईसी डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे और ऑफलाइन ई-केवाईसी, यहाँ पे एक आप कोड यहाँ पे डालेंगे 4 डिजिट का और डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी ऑफलाइन ई-केवाईसी डाउनलोड हो जाएगी। दोबारा से आप उसी पेज पे आएंगे आनंदा के और कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे और जो आपने कोड रखा उस कोड को फिल करके फाइल अटैच कर लेंगे। जो आपने अभी डाउनलोड करी थी उसको आप यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे इसको हम अटैच करते हैं और
नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी ये KYC कंप्लीट हो जाएगी। आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आपका मेन पेज ओपन होगा। यहाँ पे कस्टमर की फ़ोटो और सारी डिटेल आ जाएगी, जो भी आधार से लिंक है। यहाँ पे आप बाकी जो डिटेल होगी, जैसे मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, पैन नंबर, ये सारा आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद ड्रैग करके नीचे आएंगे। पॉलिसी बॉन्ड के लिए आप यस करेंगे और आधार वाला एड्रेस रखना होगा तो नीचे चेक बॉक्स राइट करेंगे तो एड्रेस सेम हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल डालेंगे कि कस्टमर क्या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सोर्स ऑफ इनकम डालेंगे, बिजनेस से इनकम है या सैलरीड इनकम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे और जहाँ पे भी सर्विस करते हैं वहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस, कब से जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे आप फिल करेंगे। ईयर में 2 साल, 4 साल, 10 साल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एम्प्लॉयर जहाँ पे जॉब करते हैं उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे और एनुअल इनकम इनकी कितनी होगी पर एनुअल इनकम, उसको फिल करेंगे। और इसको फिल करने के बाद नीचे आप नो करेंगे और अगर पहले से कोई पॉलिसी ले रखी हो तो आप पॉलिसी नंबर डालेंगे। अगर नहीं ली है तो आप चेक बॉक्स राइट करेंगे और नीचे फैमिली हिस्ट्री में फैमिली डिटेल डालेंगे, मदर, फादर, ब्रदर, ये सारा आप ऐड करते जाएंगे। जितने भी मेंबर होंगे उनकी आप रिलेशन और एज डालेंगे और यहाँ पे स्टेट ऑफ हेल्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनकी एज डालेंगे और अब इसके बाद नीचे बैंक डिटेल डालेंगे, जिस भी बैंक से आपने पैसे इसके डिडक्ट करवाने हो उसकी डिटेल डालेंगे और नीचे क्वेश्चनरी में सारे राइट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप कस्टमर के हाइट वेट डालेंगे, यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में और वेट केजी में यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे और नॉमिनी ऐड करेंगे, नॉमिनी नेम, और उसको ऐड करने के बाद इसको आप प्रोसीड कर देंगे तो ये आपका प्रपोजल फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब ये आपका केस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे एजेंट डिटेल ओपन होगी, यहाँ पे आप ACR फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे हाउ लॉन्ग डू यू नो द प्रपोजर, यहाँ पे आप कितने समय से प्रपोजर को जानते हैं, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उनके रिलेशन में है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। यहाँ पे एनुअल इनकम डालेंगे और एनुअल इनकम डालने के बाद नीचे आप हेल्थ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गुड, और इसको करने के बाद चेक बॉक्स को राइट करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके एजेंट वाली ईमेल आईडी पे OTP रिसीव होगा। उस OTP को आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये प्रपोजल कंप्लीट होगा LIC इंडेक्स प्लस का। यहाँ से कस्टमर को वेरिफिकेशन लिंक चला जाएगा
और आपकी ये पॉलिसी इस तरह से कंप्लीट होगी और कस्टमर उस लिंक से इसकी पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप LIC आनंदा से इंडेक्स प्लस प्लान लॉगिन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।